हेलो एवरीवन, ये रे ऑप्टिक्स का लेसन है और इस लेसन में हमने नीट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। राइट, रे ऑप्टिक्स के। और ये सारे क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुके हैं और हमें लग रहा है ये क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेंस के पावर पे है। टू लेंसेज ऑफ पावर -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। राइट, दो लेंसेज का पावर दिया हुआ है। एक का पावर क्या है, -15 डायोप्टर है और दूसरे का पावर है +5 डायोप्टर। तो हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। राइट, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। पावर होता है आपका P इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। P इक्वल टू क्या होता है, P1 + P2। राइट, P1 + P2। ए का पावर क्या है, -15 है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्केव लेंस होगा। और दूसरा क्या है आपका, +5 है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इनका जो नेट पावर हो जाएगा -10 डायोप्टर। राइट, अब जानते हो पावर क्या होता है, वह P इक्वल टू 1/f। तो यहाँ लिख दो आप, P इक्वल टू 1/f इक्वल टू -10, F इक्वल टू -1/10। ये मीटर में होगा और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई इट बाई 100। तो आ जाएगा F इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये मीटर में था और ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। तो राइट, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, दिस सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। राइट, ये दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल। A fish looking up through water sees the outside world. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ 4/3। फिश जो है 12 सेंटीमीटर बिलो है वाटर सरफेस पे। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा और क्रिटिकल एंगल तक जो रेज होगी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होगा, रेज रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अप टू क्रिटिकल एंगल तक रेज क्या होगी, बाहर निकलेगी। राइट, तो इस फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर में आपका दिखा दे रहा हूं, ये फिगर है आपका। ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल सी और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और रिलेशन पता होगा, अगर क्रिटिकल एंगल को हम सी लेते हैं तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3 है। तो साइन सी को आप लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 3/4। राइट, वी हैव टू फाइंड रेडियस। जो सर्कल बनेगा चारों तरफ से रेज निकलेगी, इसका हमें रेडियस निकालना। साइन सी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसे आप कॉस सी कैलकुलेट कर लो। कॉस सी इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर सी। राइट, इसको मैं 1 - sin² सी लिख दिया। ये आ जाएगा 1 - 9/16। या दिस इज इक्वल टू √7/4 हो गया। अब इससे हम लोग वी कैलकुलेट tan सी। tan सी की वैल्यू आ जाएगी, tan सी इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी। साइन सी हो गया 3/4 एंड कॉस सी हो गया √7/4। ये आ जाएगा 3/√7। tan सी की वैल्यू आ गई 3/√7। राइट, अब देखो वी हैव टू फाइंड रेडियस। अगर ये एंगल सी है तो ए भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल ए बी सी हो जाएगा। और tan सी क्या हो जाएगा, रेडियस अपॉन डेप्थ। तो tan सी के प्लेस पर आप लिख सकते हो R/12 और R आ जाएगा 36/√7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो आवर ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन, बी पे हम लोग टिक करेंगे, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में भी इस टाइप के सम्स हैं। राइट, चलते हैं थर्ड सम पे। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल
on an equilateral prism and suffers minimum deviations if refractive index is 1.73, इसको √3 ले लेंगे, then angle of incidence बताना है, right? तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, I1 इक्वल टू I2 होती है और R1 इक्वल टू R2। डेविएशन आप लोगों ने किया होगा तो आप जानते होंगे R1 प्लस R2 क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, इक्विलेटरल प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशंस पे क्या होता है, R1 R2 इक्वल होता है, तो इसको हमने लिख दिया 2R1 ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो R1 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल दिया। अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, N21 इज इक्वल टू साइन I1 जो हमें कैलकुलेट करना है एंड साइन R1, राइट। N21 की वैल्यू 1.732 है, इसको मैं √3 लिख दूंगा, √3 इंटू साइन R1 इज इक्वल टू साइन I1, राइट। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं √3 इंटू साइन R1 की जगह लिख दोगे आप साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन I एंड √3 साइन 30 हो जाएगा आपका हाफ इज इक्वल टू साइन I एंड √3/2 इज इक्वल टू साइन I आया, राइट। और √3/2 जानते हो साइन में √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 60 डिग्री। ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। ये तीनों क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जेई मेन में आए हुए क्वेश्चन है ये, राइट। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगा नीट 2021 के लिए, राइट।